ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव एक नए विवाद में फंस गए हैं। तेजस्वी ने हाल ही में एक दावा किया कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक कथित वोटर आईडी का नंबर भी साझा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इस नंबर को दर्ज किया तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड का संदेश दिखाई दिया। तेजस्वी के इस दावे के बाद सियासी भूचाल मच गया। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि तेजस्वी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पहले से मौजूद है और उनका वोटर आईडी नंबर कुछ और ही है, जिसे उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में भी शामिल किया था। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यही वोटर आईडी नंबर 2015 की वोटर लिस्ट में भी इस्तेमाल किया गया है और इस साल की ड्राफ्ट लिस्ट में भी यही दर्ज है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तेजस्वी द्वारा सार्वजनिक रूप से दिखाया गया वोटर आईडी नंबर RAB 291612 पिछले 10 वर्षों की किसी भी वोटर लिस्ट में नहीं पाया गया। इस आधार पर आशंका जताई जा रही है कि यह कार्ड आधिकारिक प्रक्रिया से कभी बना ही नहीं था। आयोग ने कहा कि इस कथित वोटर आईडी नंबर की सच्चाई की जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि कहीं यह फर्जी दस्तावेज तो नहीं है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि विशेष SIR के तहत BLO उनके घर आए और उन्होंने सिर्फ एक फॉर्म भरवाया, कोई रसीद नहीं दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की वेबसाइट पर वोटर आईडी नंबर दर्ज करने पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे उनके नाम को जानबूझकर सूची से हटाने की साजिश की आशंका जताई गई। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि अगर किसी को नाम कटने की शिकायत है तो उनके लिए कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध है। आयोग ने बताया कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय दावों और आपत्तियों के लिए निर्धारित किया गया। इस दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति नाम जुड़वाने या किसी गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करा सकता है। चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी कि RJD सहित किसी भी पार्टी के बूथ एजेंट ने अब तक कोई आपत्ति का दावा दाखिल नहीं किया है। आयोग ने सवाल उठाया कि जब पार्टी के हजारों एजेंट इस प्रक्रिया से सक्रिय है और उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है, तब तेजस्वी यादव बार बार बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल चुनावी माहौल को गर्मा दिया है, बल्कि यह सवाल भी उठाया है कि क्या यह मामला राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या वास्तव में किसी प्रशासनिक गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। जांच के नतीजों पर अब भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।